3 का तरकश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अब भोपाल में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। मोती मस्जिद के पास गाड़ियों में पोस्टर लगे हैं और सुबह आई लव महाकाल के पोस्टर लगे थे। एमपी के कई शहरों में इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं। कानपुर से पूरा मामला शुरू होता है। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इससे लेकर बवाल होता है। नाराजगी, विरोध प्रदर्शन, हंगामा, उत्पात, उपद्रव। इसके बाद आई लव महाकाल की बार के पोस्टर लगते हैं और तमाम जगहों पर प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसक वारदातें और अब भोपाल में आई लव मोहम्मद के पोस्टर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, 2 तस्वीरें भोपाल की ही। भोपाल में ये पोस्टर लगे हैं। दोनों पोस्टर आपने देख लिए और कहां से मामला शुरू होता है वो भी हमने आपको बताया। भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, सुबह आई लव महाकाल, अब आई लव मोहम्मद जी। बिल्कुल, देखिए ललित, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं इकबाल मैदान पर मौजूद हूँ और जो मस्जिद के बाहर जो है नमाज के बाद युवाओं के द्वारा ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं, जो स्टिकर लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाने के सड़कों पर उतरना पड़ा? सर, उतरना नहीं पड़ा है। ये एक मैसेज था, इंसानियत के नाम एक मैसेज था, मोहब्बत के नाम एक मैसेज था, नफरतों के खिलाफ एक मैसेज था, इंसानियत के नाम। तो आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये कहना कि साहब हम मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा से, हम मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा से, और जान भी जाएगी कि तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर। लेकिन तो हिंदूवादी संगठनों की बात करूं तो वो भी आई लव महाकाल के पोस्टर लगा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? बेशक सर, हमें आई लव शंकर जी, आई लव राम जी, आई लव लक्ष्मण जी, एवरीवन, जितने भी गॉड हैं हमारे देश के अंदर, जो मोहब्बत है, प्रेम है, हम जितने भी अकीदतमंद हैं, जितनी भी कौम के हैं और जितने भी धर्मों के, हम उनसे उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। पर इसके अगेंस्ट ये कहा जाए कि नहीं आप आई लव मोहम्मद नहीं लगा सकते, सिर्फ यही एक छोटा सा मैसेज है कि हम शंकर जी को भी मानते हैं, हम शंकर जी से भी मोहब्बत रखते हैं, राम जी से भी आस्था मोहब्बत रखते हैं, ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो इसमें बयानबाजियां तमाम हो रही हैं, सियासत गरमाई हुई है सबको लेकर। इस बारे में, इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई सा भी धर्म है, सबके धर्म में सबकी आस्था है और ये उसका हक बनता है कि वो उस धर्म की प्रमोट भी करता है और उस बारे में बोलता भी है, क्योंकि उसकी आस्था है तो वो उस बारे में, उस विषय में बोलता है। ये हमारे गॉड हैं, ये हमारे तंजीम है, हमारा हक है कि हम अपनी जो भी प्रे हैं उसको दर्शाएं और बताएं भी। तो अगर राम जी की बात करें या मोहम्मद की बात करें तो राम जी को मानने वाले बहुत लोग हैं। अगर वो उसके बारे में बोलते हैं, उनके बारे में कहते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है। इसी तरह अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अगर वो उनका जिसमें आस्था है उसके बारे में कहते हैं तो ये अच्छी बात है। इस बीच में कोई राजनीति का मसला ही नहीं है। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है, जो भी है, वो ईश्वर को मानता है। तो ईश्वर को जो भी इंसान मानता है तो उसके बारे में जो भी आस्था रखता है वो उसको प्रमोट करता है या बोलता है। बिल्कुल। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो यहाँ पहुँचे हुए थे, जिन्होंने स्टिकर्स लगाए हैं, और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि देखिए चाहे वो इस्लाम